हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैनरा HSBC IPO को। कैनरा HSBC IPO के बारे में बात करें तो इस कंपनी की टेंटेटिव डेट आ चुकी है, कब से IPO ओपन होने वाली है और इस कंपनी में क्या शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिखेगी या नहीं, कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आने वाले समय में इस कंपनी की IPO आने की वजह से बेनिफिट इन फ्यूचर दिख सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये IPO कब से ओपन होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस IPO के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये IPO यहाँ पे 10 अक्टूबर से IPO ओपन होगी, यानी कि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो 10 अक्टूबर इस IPO में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। देन यहाँ पे 13 अक्टूबर दूसरा दिन और 14 अक्टूबर इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। इस कंपनी के प्राइसमेंट के बारे में बात करते हो तो कल इस कंपनी की ऑफिशियल हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी। तो इस कंपनी की जो प्राइसमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कंपनी की किस तरीके से कैसे निकल कर आती है और इम्पोर्टेंट रहेगा देखना। कंपनी की जो भी इशू साइज है पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी कंपनी पैसा रेज कर रही है मार्केट से वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनके पास पैसे जाते हुए देखेंगे। लगभग 23 करोड़ 75 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट इस IPO के थ्रू करते हुए देखेंगे। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की पूरी तरीके से फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि जो भी शेयर आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। कंपनी की जो यहाँ पे कटअप प्राइस की बात करें तो वो आप लोग कल तक आते हुए देखिए। इशू साइज में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा, यानी कि इस IPO में रिटेलर्स की पोर्शन थोड़ी सी आपको अच्छी रहने वाली है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो BSE NSE दोनों जगह पर एक कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी के बारे में बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनरा HSBC लाइफ IPO को यदि हम लोग देखते हैं तो इस IPO की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर्स के तौर पे कौन सी कंपनी को इस कंपनी में दिखाई गई है तो यहाँ पे देख सकते हैं HSBC इंश्योरेंस एशिया पैसिफिक जो है उनके पास इस कंपनी की होल्डिंग दिख रहा है और साथ साथ कैनरा बैंक जो पहले से लिस्टेड है इस कंपनी की यहाँ पे होल्डिंग इस कंपनी में दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 77% है। अब आने वाले कंपनी की प्रमोटर्स के तौर पे जो एक कंपनी दिख रही है कैनरा बैंक, उस कंपनी के लिस्टेड होने की वजह से शेयर होल्डर्स कैटेगरी की चांस इस IPO में बन रही है। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जो इस कंपनी की RHP यहाँ पे फाइल हुई है उसमें आप लोगों को किसी भी तरह की कोई शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट आते हुए नहीं दिखा है। कल तक इस कंपनी की ऑफिशियल प्राइसमेंट हम लोगों को आती हुई दिखेगी, तो उस प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कैसे इस कंपनी की ऑफिशियल जो प्राइसमेंट आ रही है उसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड कोई अपडेट हम लोगों को आते हुए दिख रही है या नहीं, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो अभी तक की डाटा है इसमें डाटा में और ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल प्राइसमेंट आने के बाद यहाँ पे दिखेगी। उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ी है। कंपनी की प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। अब आने वाले समय में इस कंपनी की जो प्राइसमेंट आएगी उस प्राइसमेंट में कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे सेट करी जाती है। यदि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखा जाएगा तो जिस तरीके से LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिख रही है, यहाँ पे भी उसी तरीके की वैसे मोमेंटम आने की चांस यहाँ पे बन सकती है। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस कंपनी में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है, क्योंकि कैनरा बैंक से जुड़ी कंपनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आएगी उस समय आप लोगों को इस कंपनी में तो इसे अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस बन रही है। इस रिस्पांस की बेनिफिट उठाने के लिए पहले से आप लोगों को अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। अपनी फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स का डीमेट अकाउंट पहले से ही ओपन करवा के रखें ताकि इस कंपनी की IPO आए तो उस समय आप लोग प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सके। वैसे तो इस कंपनी की जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस कंपनी की ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर से IPO ओपन होते हुए दिख रही है और 13 अक्टूबर इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इस कंपनी की प्राइसमेंट कल नहीं तो परसों तक आपको आते हुए दिख जाएगी। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी रेज कर पास हम लोगों को यहाँ पे ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डायलूट करें उनके पास जाते हुए देखेगी। वैसे इस कंपनी की जो IPO आ रही है उससे कंपनी के पास प्रमोटर्स के पास कैनरा बैंक के पास पैसे जाने वाली, जिसके कारण से कैनरा बैंक की जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स होंगे उनको बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगी, क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखेगी, जिसके कारण से इस कंपनी में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस लॉन्ग टर्म यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस IPO के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।